गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th हिंदी सामान्य का चैप्टर 11 सुखमय जीवन का आधार। इस चैप्टर का नाम क्या है? सुखमय जीवन का आधार। सुखमय जीवन कैसा होता है, किस तरह से? तो हमारी जो डेली रूटीन होता है, जो हमारी दिनचर्या होती है, वह अगर व्यवस्थित होती है तो हमारा जीवन सुखी और संपन्न भी बनता है। नित्य योगा करना, नित्य स्नान करना, कुछ गुड हैबिट्स का फॉलो करना, तो पौष्टिक भोजन करना, तो इन सब से क्या होता है? हमारा शरीर साफ स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है और हमें खुशहाली प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें कि सुखमय जीवन का आधार कैसा होता है। देखिए, यह सच है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सच क्या है? सुख निरोगी काया। कैसे हुआ? अच्छा, मुझे बताइए कैसे हुआ निरोगी काया? निरोगी अर्थात बिल्कुल स्वस्थ काया। जैसे या मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, अगर आपको हाथ पैरों में दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपका पूरा दिन कैसा होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं, केवल आराम करना चाहते हैं। आराम करेंगे तो स्कूल के लिए लेट होंगी, स्कूल नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगी, घर पर खाना भी अगर नहीं खाएंगे तो भी परेशानी है, क्योंकि भूख भी लग रही है, पेट भी दर्द हो रहा है, तो वो दिन कैसा हो जाता है? पूरा आलस जैसा होता है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने और हंसाने को मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम स्फूर्ति से करते हैं, आलस्य पास नहीं फटकता, भोजन पचता है, समय पर भूख लगती है। और जब स्वास्थ्य ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है, न नींद आती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तन मन पर उदासी छा जाती है। इसीलिए तन और मन स्वस्थ रहे, ऐसी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। कैसी बातें? जिससे हम लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। अब देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले बात शरीर की सफाई की है। किसकी बात है? बॉडी की सफाई की है। हम काम के लिए इधर उधर आते जाते हैं, परिश्रम करने से शरीर से पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिलने से शरीर पर मैल की परत जम जाती है, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। इसके लिए नियमित स्नान करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कुछ दिन छोड़ छोड़ के नहाते हैं, बट आदत डालनी चाहिए। जिस तरह से बीमारियां चल रही है, कोरोना महामारी है अपने शरीर की, तो हमेशा नियमित सफाई रखनी चाहिए। त्वचा पर जमे मेल को मोटे कपड़े से रगड़कर साफ करना चाहिए। दांत साफ करना, नाखून काटना भी आवश्यक है, क्योंकि दांत साफ करने से क्या होता है? आपके भोजन का, जब आप भोजन चबाते हैं तो उसके द्वारा आपके दांतों का जो पीलापन है आपके पेट में नहीं जाएगा। और दांत अच्छी तरह से साफ स्वच्छ रखना, नाखून भी काटना, नाखूनों के अंदर मैल नहीं जमना चाहिए, क्योंकि वह मेल क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमारे मुँह में जाता है और उससे हमें तरह तरह की बीमारियाँ बनती हैं। शरीर की सफाई के साथ साथ कपड़ों की सफाई भी आवश्यक है। कपड़े साफ ही पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें किसी के बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप किसी के कपड़े शेयर कर रहे हो, आपस में पहन रहे हो, तो वो कपड़े धुले हुए और साफ स्वच्छ होने चाहिए। हमारा घर भी हमें साफ रखना चाहिए, क्योंकि हम तो साफ सुथरे हैं, लेकिन अगर घर साफ स्वच्छ नहीं है तो वो धूल मिट्टी कहाँ पर आएगी? हम पर ही आनी है सारी। नियमित झाड़ू नहीं लगने से धूल जम जाती है, गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का भय रहता है। सफाई नहीं करने से नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पनप सकते हैं। घर के आसपास भी सफाई रखना ज़रूरी है। खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। धूप से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है धूप से? विटामिन डी, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आपको प्रतिदिन 5 या 7 मिनट धूप में बैठना चाहिए। पानी की शुद्धता भी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आवश्यक है। अब ये तो पता ही है आप सभी को, क्योंकि अगर साफ़ पानी नहीं पिएंगे तो सबसे पहले हमारी स्वास्थ्य पर ही असर होगा। इसलिए पानी हमेशा साफ़ और स्वच्छ पीना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, नल एवं हैंडपंप का पानी छानकर पीना चाहिए। ऐसे कुएं का पानी भी पिया जा सकता है जिसकी नियमित सफाई हो जाती हो। खुले पोखरों तालाबों का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध जल पीने से ही हो जाती है। बहुत सी क्या, अधिकतर बीमारियां आप ये समझिए कि अशुद्ध जो जल होता है वो पीने से होता है। हमें शुद्ध जल ही पीना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक भोजन भी करना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। खुली रखी हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ बैठती है कभी नहीं खाना चाहिए। फल व सब्जियाँ धोकर ही खाना चाहिए।
खुली रखी चीज़ें पहले से काट कर रखें, और फलों को खाने से क्या होता है, बीमारियां पनपती। जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जो पहले से काट कर रख देते हैं तो वे काले पड़ जाते हैं, या उन पे मक्खियाँ वगैरह ऐसे आजकल ऐसे बारीक बारीक से मच्छर हो चुके हैं जो कि अगर फलों पर बैठ जाते हैं तो भी पता नहीं चलता, उन पर भिन भिन करते ही रहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। देखिए ये योगा कर रहे हैं, योगा बहुत आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, आसन लगाना, तैरना आदि अच्छे व्यायाम है। इसके साथ ही प्रसन्न चित्त रहना भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। चिढ़ना, क्रोध करना, चिंता करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब आप तक स्वस्थ ही नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें भी आप पर धीरे धीरे हावी हो जाएगी। स्वस्थ अगर मन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा तो आप समस्याओं को हल भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। उनकी परिस्थितियों को सामना भी धीरज और प्रसन्नता के साथ ही करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। कुछ लोग, और आपने देखा है कि लाफिंग थेरेपी करते हैं, कुछ लोग हंसाने की क्लासेस खोल देते हैं। तो जितना आप हंसने से क्या होता है, खून बढ़ता है। आप हंसिए, अगर आप 2 मिनट भी आप बिना कारण से हंस रहे हैं, तो आपको कोई और देख रहा है कि ये बिना कारण से हंस रहा है, फिर भी आप हंसते जाइए, तो देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद कि वो भी आपको देखकर हंसने लगेगा। तो वो हंसी क्या होती है, ऑटोमेटिक आपको देखकर कोई और हंस रहा है। ठीक है, ये नहीं समझेगा, थोड़ी देर सोचेगा ना कि ये तो पागल है, ऐसा है वैसा है, बिना काम से हंस रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक थेरेपी कर रहे हैं, हम स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हैं। कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।